जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 5 अप्रैल 2001 बाली इंडोनेशिया में दिया गया। शीर्षक है प्रतिबद्धता और सुविधा। प्रतिबद्धता का अनुभव अपनी सुविधा के दायरे को लांघने पर ही हो सकता है। वह जो हमारी सुविधा के दायरे में होता है वह प्रतिबद्धता नहीं है। यदि तुम अपनी सुविधा पर ही ध्यान दोगे तब तुम प्रतिबद्ध नहीं रह सकते। इससे और अधिक असुविधा उत्पन्न होती है। यदि तुम हर बार अपने वायदों को पूर्ण नहीं करते क्योंकि वे तुम्हारे लिए असुविधाजनक है, तब क्या तुम्हें अच्छा लगता है? प्रायः जो सुविधाजनक होता है वह सुखद नहीं होता, परंतु सुख का भ्रम जरूर देता है। यदि तुम अपने प्रतिबद्धताओं के प्रति अत्यधिक दृढ़ रहते हो और वे बहुत असुविधाजनक होती है, तब तुम अपने दायित्व पूर्ण करने में असमर्थ रहोगे। तब उस स्थिति में केवल व्याकुलता ही होती है। बुद्धिमानी यह है कि प्रतिबद्धता और सुविधा दोनों में संतुलन बनाए रहे, क्योंकि दोनों ही शरीर, मन और आत्मा को सुख देती है। एक ज्ञान के जिज्ञासु को सुविधा को भूल जाना चाहिए। राजा, सिपाही, विद्यार्थी, धन के आकांक्षी और सभी आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले को भी यही करना चाहिए। जो लोग सृजनात्मक और दिलेर होते हैं वे सहूलियत के परे होते हैं। जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, जिन्हें लक्ष्य की उत्कंठा होती है, वे भी सहूलियत की परवाह नहीं करते। ज्ञानी के लिए प्रतिबद्धता ही उनकी सुविधा है। जब उनकी प्रतिबद्धता डगमगाती है तो सुविधा भी डगमगा जाती है। आलसी के लिए उनकी प्रतिबद्धता एक यातना है, हालांकि यही उनका सर्वश्रेष्ठ उपचार भी है। दीर्घ काल में प्रतिबद्धता हमेशा सुखदायी होती है। प्रश्न, क्या ऐसे भी कोई प्रतिबद्धताएं होती है जिन्हें हम छोड़ सकते हैं? श्री हाँ, कभी कभी तुम बिना दूरदर्शिता के प्रतिबद्ध हो जाते हो और जब तुम्हारी दृष्टि विस्तृत होती है तुम्हें घुटन महसूस होने लगती है। ऐसे प्रतिबद्धताओं को जो दूरदर्शिता के अभाव में की गई हो छोड़ा जा सकता है। एक तुच्छ और कम महत्व वाली प्रतिबद्धता को एक अधिक ऊंची प्रतिबद्धता के लिए जरूर छोड़ा जा सकता है। लक्ष्य की प्रतिबद्धता के लिए साधन की प्रतिबद्धता का त्याग किया जा सकता है। जब तुम्हारी प्रतिबद्धता दीर्घ काल में अनेक लोगों के लिए सुखदायी हो तो उसका परित्याग किया जा सकता है। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, समझते हो ना? किसी भी चीज के लिए प्रतिबद्ध हूं, इसका मतलब क्या? मैं कमिटेड हूं। और सुविधा, उसका कमिटमेंट का तो विपरीत है सुविधा, या सुविधा का विपरीत है कमिटमेंट। जहां पे कंफर्ट है वहां पे काफी बार लोगों को लगता है अरे वो कमिटमेंट नहीं है। तो गुरुदेव यही कह रहे कि सही सुविधा जब तक अपने वो कंफर्ट जोन को आप ब्रेक नहीं करते ना, तब तक नहीं मिल सकती। अपने ही वो एक कंफर्ट जोन में, उसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, जहां पे ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता, कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो सही मायने में सुविधा कभी नहीं मिल सकती। और कंफर्ट जोन ब्रेक करने का नाम ही प्रतिबद्धता है। समझ रहे हो? कमिटमेंट से ही कंफर्ट जोन ब्रेक किया जा सकता है। जैसे कंफर्ट जोन ब्रेक करोगे सुविधा मिलेगी और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। प्रतिबद्धता का अनुभव अपनी सुविधा के दायरे में लांघने पर ही हो सकता है। सुविधा का दायरा जब तुम लांघोगे, उसको ब्रेक करोगे, पार करोगे, तभी प्रतिबद्धता का अनुभव होता है। वह जो हमारी सुविधा के दायरे में हो वह प्रतिबद्धता ही नहीं है। अपने सुविधा के वो सर्कल में अगर तुम सोच रहे हो कि ये वो प्रतिबद्धता है ही नहीं, उसे ब्रेक करने के बाद ही प्रतिबद्धता समझ में आती है, कंफर्ट को। यदि तुम अपनी सुविधा पर ही ध्यान दोगे तो तुम प्रतिबद्ध रह ही नहीं सकते।
हमेशा जो कंफर्ट पे ही ध्यान देते रहता है ना, फिर वो प्रतिबद्धता को नहीं समझ पाएगा। इससे और अधिक असुविधा उत्पन्न होगी आहिस्ते आहिस्ते। ओ, ना कमिटमेंट को समझ पाएगा, ना प्रतिबद्धता को समझ पाएगा, उल्टा असुविधा ही कुछ समय के बाद होना शुरू हो जाएगा। यदि तुम हर बार अपने वायदों को पूर्ण नहीं करते क्योंकि तुम्हारे लिए असुविधाजनक है, तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? प्राय जो सुविधाजनक होता है वह सुखद नहीं होता, परंतु सुख का भ्रम जरूर देता है। लगता है आपको आप कंफर्टेबल हो, सुखद, लेकिन वो सिर्फ सुख का भ्रम है, ये याद रखो। यदि तुम अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति अत्यधिक दृढ़ रहते हो और वे बहुत असुविधाजनक है, तब तुम अपने दायित्व को पूर्ण करने में असमर्थ रहोगे। उस स्थिति में भी व्याकुलता रहती है। और बहुत ज्यादा कमिटेड हो, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में हो, तब वो पूर्ण करने के बाद भी परेशानी रहती है, व्याकुलता रहती है। बुद्धिमानी यही है, दोनों के बीच में संतुलन बना रहे, क्योंकि दोनों ही शरीर, मन और आत्मा को तो सुख ही देते हैं। दोनों चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, तुम्हें स्ट्रांग करता है, वो आत्मा को सुख देता है। कंफर्ट, सुविधाएं जो है, सुखद जो कंफर्ट जोन होता है, वो आपके शरीर के मन को सुख देता है। तो दोनों में एक संतुलन बनाए रखो, ये गुरुदेव हमें यहाँ कह रहे हैं। एक ज्ञान के जिज्ञासु को सुविधा भूल जाना चाहिए। अगर आप ज्ञान के जिज्ञासु हो, ज्ञान पिपासु हो, तो सुविधाओं को भूल जाओ। वैसे ही राजा को सुविधाओं को भूलना चाहिए, सिपाही को, विद्यार्थी को और धन के आकांक्षी और सभी आवश्यक सेवा प्रदान करने वालों को भी सुविधा को भूलना चाहिए। राजा सुविधा सुविधा ज्यादा करे तो ठीक नहीं है, सिपाही सुविधा कंफर्ट जोन करे ठीक नहीं है। विद्यार्थी विद्यार्थी अगर बहुत सुविधाओं के पीछे भाग रहा है ना, कंफर्ट जोन के पीछे भाग रहा है, विद्या नहीं ग्रहण कर पाएगा। इंपॉर्टेंट, धन के आकांक्षी, पैसा कमाना चाहते हो बहुत, धन के आकांक्षियों ने भी अगर सुविधा को बहुत ध्यान में लिया ना, वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। और अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वालों को भी, डॉक्टर्स है, अभी फ्रंट लाइनर्स, कोविड का जो समय चल रहा था, वो बहुत ज्यादा अपने सुविधाओं के बारे में सोच नहीं सकते, अगर करेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? जो लोग सृजनात्मक और दिलेर होते हैं ना, वे सहूलियत के परे होते हैं। जो दिलेर, दिलेर समझते हो ना, एकदम कॉन्फिडेंट और सृजनात्मक, क्रिएटिव होते हैं ना, वो सहूलियत, कंफर्ट जोन से उनको कुछ लेना देना नहीं होता, उनका दिमाग उसके परे ही होता है। जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जिन्हें लक्ष्य की उत्कंठा होती है, वो भी सहूलियत की परवाह नहीं करते। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को आपने देखा होगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठान लिया मन में तो ठान लिया। देखा होगा ना आपने कुछ लोगों को, बस यहाँ की दुनिया वहां कर देंगे, फिर वहां पे कंफर्ट को कोई स्कोप ही नहीं है, कंफर्ट जोन का कोई वो स्पेस ही नहीं है, वो जो करना है वो करके रहेंगे। ज्ञानी के लिए प्रतिबद्धता ही उनकी सुविधा है और ज्ञानी के लिए कमिटमेंट उनकी सुविधा है। जब उनकी प्रतिबद्धता डगमगाती है तो सुविधा भी डगमगा लगती है। आलसी के लिए उनकी प्रतिबद्धता एक यातना है, हालांकि यही उनका सर्वश्रेष्ठ उपचार भी है। आलसी के लिए प्रतिबद्धता, वो हाथ जोड़ता है, बोला यार कमिटमेंट मत कुछ करवाओ, मुझे इसमें नहीं रुक, पर यही उनको उससे बाहर निकालने का सर्वश्रेष्ठ उपचार भी यही है। दीर्घ काल में प्रतिबद्धता हमेशा सुखदायी होती है। लंबे समय में देखोगे तो कोई भी कमिटमेंट आपको फायदेमंद ही होगी और सबसे ज्यादा सुख प्रदान करेगी। प्रश्न, क्या ऐसी कोई प्रतिबद्धता होती है जिसे हम छोड़ सकते हैं? हाँ, कभी कभी तुम बिना दूरदर्शिता के प्रतिबद्ध हो जाते हो और जब तुम्हारी दृष्टि विस्तृत होती है, तुम्हें घुटन महसूस होती है। ऐसी प्रतिबद्धताओं को दूरदर्शिता के अभाव में की गई हो, उसे छोड़ा जा सकता है। वो कहते हैं ना, कभी कभी छोटी संकुचित दृष्टि से हम कुछ कमिटमेंट ले लेते हैं, जब हमारी दृष्टि विशाल हो जाती है तो पता चलता है, अरे ये तो क्या संकुचित विचार से मैंने किया था, तब तुम उसे छोड़ सकते हो। एक तुच्छ और कम महत्व वाली प्रतिबद्धता को एक ऊंची प्रतिबद्धता के लिए जरूर छोड़ा जा सकता है। तुच्छ कमिटमेंट को एक विशाल कमिटमेंट के लिए जरूर छोड़ा जा सकता है।
लक्ष्य की प्रतिबद्धता के लिए साधन की प्रतिबद्धता का त्याग किया जा सकता है। कितना सुंदर। लक्ष्य की, गोल की प्रतिबद्धता के लिए साधन की जो रास्ता है उसको जरूर छोड़ा जा सकता है, साधन को जरूर त्याग किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा प्रतिबद्धता अभी लक्ष्य की प्रति हो गया है। जब तुम्हारी प्रतिबद्धता दीर्घ काल में अनेक लोगों के लिए दुखदाई हो, उसका भी जरूर परित्याग किया जा सकता है। तुम्हारी प्रतिबद्धता अगर बहुत लोगों के लिए दुख का कारण हो रही हो ना, तो उसे भी छोड़ा जा सकता है। इससे जुड़ा हुआ और कुछ एक इंटरेस्टिंग है। गुरुजी ने एक पिस्ता उठाया और पूछा यह क्या है? सबने कहा पिस्ता। गुरुजी ने अब एक छीला हुआ पिस्ता उठाया और पूछा ये क्या है? सबने कहा पिस्ता। अब गुरुजी ने छिलका उठाया और पूछा, सबने कहा यह है छिलका। तब गुरुजी ने कहा कि जैसे छिलके के यह मेवा पिस्ता ही है, वैसे ही शरीर या बिना शरीर के आत्मा परमात्मा ही है। कितना सुंदर है। बिना मेवे के छिलका पिस्ता नहीं है, बिना आत्मा के शरीर परमात्मा नहीं है। आत्मा निश्चय ही परमात्मा है क्योंकि वह सर्वव्यापी है। शरीर निश्चय ही परमात्मा नहीं क्योंकि वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जब कोई पूछता है क्या आप भगवान है, तब यह प्रश्न किससे पूछा जा रहा है? क्योंकि केवल आत्मा ही उत्तर देती है। तुम्हारे पास हाँ कहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्या आप भगवान हो? पूछे जाने पर सर्वश्रेष्ठ उत्तर है भगवान शरीर में, सारे ब्रह्मांड में समाहित है, देखने वाले ही देख पाएंगे। कितना सुंदर ना। पिस्ता विद छिलका। वो गुरुजी ने पूछा ये क्या है, फिर उसका छिलका खोल दिया, फिर पूछा ये क्या है। दोनों ही पिस्ता है, लेकिन छिलका उठा के कहा ये क्या है, तो लोगों ने कहा छिलका। वो मेवा नहीं है, वो पिस्ता नहीं है। वैसे ही यह मेवे में, मेवा जैसे मेवा है, वैसे ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है, इस शरीर में भी है। तो उनके बगैर ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। फिर ये शरीर छिलके के जैसे है। तो इसीलिए कोई कहता है कि आप भगवान हो, तो गुरुदेव कहते हैं हाँ, भगवान सर्वव्याप्त है और इस शरीर में भी है। एक कितना सुंदर एक छोटे से पिस्ते के माध्यम से गुरुजी ने ये हमको समझाया। वेरी नाइस। तो ये ज्ञान पत्र से जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न आपके मन में हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और इस ज्ञान पत्र से आपको जो अनुभव हुआ है वो भी आप शेयर कर सकते हो, औरों के लिए वो फायदेमंद साबित होगा। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।